अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, जैसा कि इमरान खान कहते आए हैं कि वो रूस का दौरा करने का उनका मकसद था कि रूस से हम गंदम और बहुत सी दूसरी चीज़ें जिनमें तेल और एनर्जी की थी, इनको हम इंपोर्ट करने जा रहे थे। और रूस की जानिब से भी इमरान खान को ऑफ़र किया गया था कि वो 30% तेल और एनर्जी रूस से लें, जिसके लिए इमरान खान ने रूस का दौरा भी किया था। लेकिन हमारे मुल्क के कुछ लोगों को और अमेरिका को ये सब पसंद नहीं आया और उन्होंने साजिश के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को ही गिरा दिया, क्योंकि उनको हरगिज़ ये पसंद नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात कायम करे या फिर अमेरिका के इजाज़त के बगैर वो किसी भी ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाए जिस पे अमेरिका खुश ना हो। नाज़रीन, उन्होंने साजिश की और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। लेकिन इससे शायद लगता था कि जो मुल्क इमरान खान का साथ दे रहे हैं वो इमरान खान की हुकूमत के हाथ में के बाद ही उसका साथ देना छोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मिसाल तो हमने इमरान खान की हुकूमत के जाने के साथ ही देखी थी कि कैसे दुनिया के 20 ममालिक में इमरान खान के हक में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चलाए गए थे। और ये ट्रेंड एक दिन के लिए नहीं चला था, बल्कि कई दिनों तक ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर गर्दिश में रहा था। इमरान खान को सपोर्ट करने का ये सिलसिला सिर्फ ट्रेंड तक ही महदूद नहीं था, बल्कि अभी ये सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ मीडिया पर, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा है। और जो ख़बरें और जो तज्ज़िये इमरान खान के मुतालिक किए जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर, उससे साफ ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया कुछ मुल्कों का वो इमरान खान के साथ आज भी खड़ा है। रूस का मीडिया भी इस वक्त इमरान खान के साथ ही खड़ा है। और इमरान खान के मुतालिक जो ख़बरें चलाई जा रही हैं उसके मुतालिक अगर आपको बताएं तो उनमें कहा जा रहा है कि इमरान खान को निकाल तो दिया है मगर उसको शिकस्त नहीं दी गई, वो शिकस्त नहीं दे सके और ना ही वो अभी तक हारा है। और रूस का ये चैनल ना तो अमेरिका के कंट्रोल में है, ना CIA के कंट्रोल में है और ना ही पाकिस्तान के कंट्रोल में है और ना ही इमरान खान के कंट्रोल में है। रूस ये कह रहा है कि इमरान खान को अमेरिका और CIA ने निकाला है, जबकि यही खबरें चाइनीज़ मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के किंग शाह सलमान ने रूस की दूसरी जंग अज़ीम की विक्ट्री पर उसको मुबारकबाद पेश की है और रूस के सदर को टेलीफोन करके उसको मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुमने जर्मनी को दूसरी जंग अज़ीम में शानदार शिकस्त दी थी। इस शिकस्त पर हम तुमको खिराजे तहसीन पेश करते हैं और फतह की मुबारकबाद देते हैं। जबकि CIA की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को भी धमकी दी गई थी कि वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात कायम ना करे। इसके बावजूद भी उन्होंने इस दिन की इस विक्ट्री की मुबारकबाद रूस को दी, रूस के सदर को टेलीफोन करके दी। जबकि अब की पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत को सऊदी अरब ने किसी भी तरह की माली मदद करने से इनकार किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत लाई गई है ये किसने लाई है और कैसे लाई गई है। और जब सऊदी अरब खुद भी अमेरिका की धमकी के बावजूद रूस के साथ ताल्लुकात बना रहा है, तो क्या वो अमेरिका की इस साजिश जिसके जरिए पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील की गई और अमेरिका की मनपसंद हुकूमत लाई गई, इसकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि वो रूस के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं और अमेरिका को खुद भी पैगाम दे रहे हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसके साथ चाहेंगे ताल्लुकात बनाएंगे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं। जिसके जरिए ये पैगाम पाकिस्तान को भी दिया गया है कि हम रूस के साथ खड़े हैं, न कि आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी माली मदद किसी तरह से भी नहीं करने वाले। और इसके अलावा अगर देखें, चाइना और रूस का आपस में इत्तेहाद है और हमेशा चाइना और रूस एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ भी खड़ा रहा है। लेकिन अब जब चाइना के पास चॉइस आ जाए कि वो रूस को चूज़ करे या पाकिस्तान को, तो ज़्यादातर चांस यही लगते हैं कि वो रूस को ही चूज़ करेगा। लेकिन पाकिस्तान के भी साथ उसकी दरीना दोस्ती है, शायद वो कुछ ऐसी डिप्लोमेसी के साथ काम ले कि वो पाकिस्तान के साथ भी चले और रूस के साथ भी चले, लेकिन वो अमेरिका के साथ हरगिज़ नहीं चलेगा। और पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली बन चुका है। तो अब वक्त ही बताएगा कि चाइना पाकिस्तान के साथ क्या करता है, अपनी दोस्ती को किस निगाह से देखता है। वैसे तो जो पैगामात और जो जेस्चर दिया जा रहा है चाइना की जानिब से, तो उससे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ हुआ वो चाइना को ज़रा भी पसंद नहीं आया और पाकिस्तान में जो हुकूमत लाई गई है अमेरिकी साजिश के तहत जो इमरान खान को उतारा गया है, वो चाइना को हरगिज़ पसंद नहीं। क्योंकि जब चाइना के दुश्मन अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी मुल्क चलेगा जो उसका दोस्त होगा, उस मुल्क में तब्दीली लाई जाएगी, तो चाइना कैसे उस मुल्क का साथ देगा, कैसे पाकिस्तान का साथ देगा। जबकि यही सूरत हाल का शिकार श्रीलंका भी हुआ है। वहाँ पर पहले अदम एतमाद लाने की कोशिश की गई, वहाँ मिनिस्टर्स को हटा दिया गया
वहाँ जब अमेरिका इन सब चालों में नाकाम हो गया तो वहाँ पर खाना जंगी करवाने की भी कोशिश की गई और फिर श्रीलंका दिवालिया हो गया और इसकी हुकूमत ने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। जबकि पाकिस्तान में भी अदम एतमाद पेश की गई, उसे कामयाब करवाया गया, क्योंकि हम उस तरह के मजबूत हमारे यहाँ नहीं है पार्लिमानी निज़ाम कि कोई दूसरा साजिश करे और ख़ास तौर पर अमेरिका साजिश करे और वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हमारे पार्लियामेंट में काम ना हो। हमारे पार्लियामेंट में बिल्कुल जैसा अमेरिका चाहता था वैसा ही हुआ। अदम एतमाद पेश की गई, मंजूर करवाई गई, कामयाब की गई, मर्जी की हुकूमत भी लाई गई, अमेरिका की मर्जी की हुकूमत भी लाई गई। लेकिन इसके बावजूद हमारा मुल्क भी दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लोड शेडिंग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि सैलाब के आने के भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि अब तो बिजली भी महंगी कर दी गई है, तेल भी यकीनन महंगा हो रहा है। जब सऊदी अरब, यूएई और चाइना की जानिब से माली मदद से इनकार किया जाएगा तो यकीनन मुल्क मज़ीद कमज़ोर होता जाएगा मौशी तौर पर। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।